टोपी से पहचान लेते हैं, दाढ़ी से पहचान लेते हैं, कपड़े से पहचान लेते हैं। इसमें दो चीजें, या तो नीतीश कुमार जी अपने होश में नहीं है, अचेत अवस्था में, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तमाम चीजों का उद्घाटन कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, जनता से मुखातिब होकर ज्ञापन ले रहे हैं, उनको आप अचेता। बात क्या है कि जब से इनकी सत्ता चली गई है चेतना में है ही नहीं। सही पकड़े, दूसरा एसआईआर करवाने घुसपैठिए पकड़ने के लिए कितना पकड़े? जीरो। हाय हेलो नमस्ते व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, हम लेकर आए हैं डिबेट वीडियो जो आपको बेहद ही पसंद आएगा। इस डिबेट वीडियो में हम देखने वाले हैं कंचना यादव और ऑडियंस के बीच भिड़ंत। साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता ने जो कंचना यादव को सबक सिखाया है, देखकर मजा ही आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिबेट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। वोट चोरी की बात हो रही है तो सबसे पहला मेरा सवाल आरजेडी प्रवक्ता से है कि अभी तो वोट चोरी की बात हो रही है। मेरा घर फुलवरिया जो कि लालू यादव का गांव है उसके बगल में ही है। वहां कहा जाता है कि इस समय तो वोट चोरी की बात हो रही है, लेकिन लालू यादव के राज में बूथ चोरी की बात होती थी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बूथ को ही छाप दिया जाता था बाहुबली के बाहुबलियों द्वारा, और जहां पे उनके हिसाब से वोटिंग नहीं पड़ती थी वहां पे उसके बैलेट बूथ चोरी होता था क्या? हाँ, और इंक डाल दिया जाता था बैलेट बॉक्स में जहां पे उनके मुताबिक वोट नहीं होती थी, और इंक से पूरा बैलेट बॉक्स खराब हो जाता था। और दूसरी बात, उन्होंने रोजगार की बात की। गोपालगंज, सिवान, छपरा जो कि गृह जिला कहा जाता है लालू जी का, सबसे ज्यादा लोग चीनी मिल बंद होने की वजह से बेरोजगार वहीं पे हुए थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कंचना जी 30 सेकंड में जवाब, छोटा जवाब। जब लालू जी पावर में आए थे ना, उस समय इस देश के ओबीसी एससी एसटी को वोट देने नहीं दिया जाता था। पहली बार वो लोग निकले और वोट देने जब निकले तो उनको डरा के घर में बैठा दिया जाता था। अब देख तू कंचना जी, आप नाराज मत होइए, आप मेरी फेवरेट स्पोक पर्सन है आरजेडी की, क्योंकि आपके जो नेता है तेजस्वी यादव जी, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, कम से कम आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बोलती हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, और मैम सर मेरा दूसरा सवाल है, आप कंचना जी की तारीफ कर रहे हैं या इनके नेता? और आरजेडी की सबसे पढ़ी लिखी प्रवक्ता इनको मान रहे हैं, अपने नेता से ज्यादा पढ़ी लिखी है। दूसरी चीज सर, दूसरी चीज मैम, दूसरा एक सवाल है मेरा। आप लोग अभी बोल रही हैं मैम, आप लोग बोल रही हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़। अगर हम लोग ये बात बोलने लगे कि चाड़ा छोड़ बिहार छोड़, टोटी छोड़ यूपी छोड़, और ये नेशनल हेराल्ड छोड़ देश छोड़। आपको पहले क्या आता हूं बीच के अंदर, घुसपैठियों की बात करके और मंदिर की बात करके आप पोलराइज करना चाहते हैं इस चुनाव को दोबारा से विकास के मुद्दे से हटकर। नहीं, मुझे कृपा करके बताइए, मंदिर जाने का कार्यक्रम श्रीमान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का था कि नहीं था, और वहां क्यों नहीं गए? ये जवाब उन्होंने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों देना? अरे भाई क्यों नहीं दे? ये आप कौन होती है हमसे पूछने वाली? फिर आप कौन होती है? चारा चोर के लोग कुछ भी पूछेंगे और हम नहीं पूछ सकते। ईमानदार व्यक्ति नहीं पूछ सकता, चारा चोर पूछेगा। चारा चोर की जो इच्छा करेगा वो नहीं बोला आपके कंचना जी, ये तो आप ही मानेंगी। कौन होते हमारे बारे में जानने वाले? यही बता रही संस्कार अपना। ये होते कौन है? कपड़ा पहनेंगे, इनको अरे हम इस देश के नागरिक हैं, मंदिर जाएंगे, हम इस देश के नागरिक हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आपका रिएक्शन? देखिए, उनको हनुमान मंदिर नहीं जाना है, लेकिन मुसलमानों के तलवे चाटने के लिए तत्काल पहुंच जाना, वोट मिलेगा। ये कौन सा लैंग्वेज है? तलवे चाटना कौन सा लैंग्वेज है इनका? पहली बात, क्या गलत है? क्या गलत है? चारा चोर की बहन डर गई। चीज करना है कि राहुल जी तेजस्वी का तलवा चाटे, तेजस्वी जी राहुल नहीं, ये गलत है। नहीं। जब आप हमारे नेता को चोर कहेंगे तो हम जवाब इसी भाषा में देंगे। आप लोगों को हनुमान मंदिर जाना था, आपके नेताओं को हनुमान मंदिर जाना था, वो नहीं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को किसने प्लान बनाया था? पप्पू यादव ने। मुझे लगा आपने प्लान बनाया था। मेरा प्लान कैसे बना होगा? पप्पू यादव इंतजार करते रहे, वो पहुंचे नहीं। इनके टोपी के आप पीछे बढ़ गए। आपको टोपी का वोट चाहिए, तिलक का वोट नहीं चाहिए, बीजेपी ये कह रही है। अब बताइए क्या करेंगे? सुन लीजिए, पहली बात की आरजेडी का हर रोज तेजस्वी जी का, राहुल गांधी जी का एक प्लान बना होता है कि यहाँ से निकलेंगे, यहाँ जाएंगे। अच्छा ठीक है। और कोई आदमी अलग से प्लान बना के बैठा, कोई आदमी पप्पू यादव। अरे भाई सुन लीजिए दूसरी बात कि टोपी कहीं एक सुन लीजिए, एक समय था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ भी नहीं पकड़ते थे नीतीश कुमार जी, कि गोधरा कांड में मुसलमानों के साथ इन्होंने ऐसा किया है, लेकिन आज वही अब काम कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अच्छा, हमको सिखा रिया है। या तो नीतीश कुमार जी अपने होश में नहीं है, अचेत अवस्था में, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत। तो मदरसा का जो शताब्दी समारोह मनाया गया, नीतीश कुमार जी ने वहां उन लोगों से बातचीत भी की, भाषण भी दिया। तो पहले इनकी चेतना तो शून्यता हो गई है कि जो मुख्यमंत्री तमाम चीजों का उद्घाटन कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, जनता से मुखातिब होकर ज्ञापन ले रहे हैं, उनको आप अचेता। बात क्या है कि जब से इनकी सत्ता चली गई है चेतना में है ही नहीं। सही पकड़े हैं, बात तो सही है, लेकिन नहीं, एक सेकंड, लेकिन आप लोग बांग्लादेश मॉडल पर चलना चाहते हैं, रेडिकलिज्म, आप रेडिकलाइज करवाना चाहते हैं। यहाँ पर क्या करवाना चाह रहे हैं? मेरी सबसे पहले कि इन्होंने कहा सीए करा रहे हैं, एनआरसी करा रहे हैं, घुसपैठिए पकड़े, सीए एनआरसी से घुसपैठिए पकड़े, जीरो।
ये हल्ला कितना किए? हजारों। और दूसरा SIR करवा रहे घुसपैठियों पकड़ने के लिए, कितना पकड़े? 0। खाओ माँ कसम। जब हमने इनसे कहा कि 65 लाख में घुसपैठिए कहाँ है महोदय, तीनों ने कहा रुकिए ना रुकिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं, फिर हम घुसपैठियों को पकड़ पकड़ कर निकालेंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है। आधार कार्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने दिया तमाचा। पहले कहते थे नागरिकता का प्रूफ नहीं है, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको लेना ही पड़ेगा तो ये लेंगे। लेकिन चिल्ला चिल्ला कर घुसपैठिए आधार कार्ड बनवा लिए, घुसपैठिए आधार कार्ड बनवा लिए। अब आती हूँ आपके बांग्लादेश पे। आप बांग्लादेश मेरा बांग्लादेश नहीं है, आपके सवाल पर, आपके बांग्लादेश के सवाल मेरा पर तो हिंदुस्तानी। फिर वही बात, आपके बांग्लादेश के सवाल पर इतना चीखिए नहीं जी, चीख रही रहा, इतना बहना नहीं है भावनाओं में आकर। जवाब दे रही हूँ आपके। जब देश की बात आती है तो भावनाओं में बहना पड़ता है। बात बांग्लादेश की हो, यस, जब देश की बात आती है तो भावनाओं में बहना पड़ेगा। और आज अमीश देवगन जी को बहना पड़ेगा कि जिस चीन ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाने के लिए, उस चीन के साथ कौन मिल रहा है? भारत। बांग्लादेश से चीन कैसे चलेगा? बांग्लादेश ना, पाकिस्तान की बात हुई, पाकिस्तान की बात हुई, पाकिस्तान को किसने सपोर्ट किया? अच्छा, बांग्लादेश मॉडल क्यों? आप सुनिए ना, आप जवाब सुनने के लिए आपके पास हिम्मत नहीं है। मैडम मेरे पास पूरी हिम्मत है, मैं आपको 15-20 मिनट से सुन रहा हूं, आप कह रही हैं। आपको और एक मिनट दे देता हूं। कर ही नहीं सकती, इनमें हिम्मत नहीं है। क्यों मनोज ये जान रही है कि मनोज झा जी ने भारत को बांग्लादेश बनाने की जो वकालत करी है वो गलत है। भारत भारत है, बांग्लादेश में लोकतंत्र था। ओके 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 नहीं चलेगा, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी। नहीं चलेगा। बोली पूरी बात खत्म नहीं की, ये लोग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कैसे बीच में कूदे आप? हिम्मत है तो जवाब। बीजेपी और नीतीश महिला विरोधी भी हैं। डिबेट में बीजेपी और नीतीश महिला विरोधी भी हैं। शांति, अखिलेश जी, बोलने नहीं दे रहे हैं। शांति शांति शांति। चीन, जापान, पाकिस्तान, मनोज झा नहीं। अरे भाई, यहाँ प्रोपेगेंडा की बात हो रही है, आप अपना एजेंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं। जवाब सुन लीजिए। हमारा कहना था कि जब जनता वोट देने के लिए नहीं बचेगी, वोटर लिस्ट से उसका नाम काट दिया जाएगा। और जब इस तरह से बिल लेकर आएंगे कि चलो चलो सरकार चुन लो, लेकिन हम तो तुम्हें 1 महीने के लिए मुख्यमंत्री तुम जेल में डाल देंगे, फिर तुम्हारी सत्ता छीन लेंगे। किसी भी तरीके से वोट चोरी से लेके इलेक्शन कमीशन से लेके आपको जेल में डालने की जब पूरी तरह से कोशिश हो रही है तो ये डिक्टेटरशिप तभी ना शेख हसीना जी यहाँ भाग के आई थी और मोदी जी ने शरण दिया था। क्यों दिए? क्यों पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले? चुप, बिल्कुल चुप। बोलने दे। तो दोस्तों, आप सभी को ये डिबेट वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, धन्यवाद।